दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूचना और विश्लेषण लेकर के आपके समक्ष आया हूँ। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कल माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। तो नीट एग्ज़ाम में ये तो अब कोर्ट के तरफ से ही क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम दोबारा नहीं होने जा रहा, यानी रीनीट अब नहीं होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय ने सारी चीज़ों को रीड और स्टडी करने के बाद अपना जजमेंट दिया है कि अब उस बेसिस पे जो एग्ज़ाम पहले हुआ था उसी आधार पे आपका काउंसलिंग और जो डेट्स हैं उसके आएंगे और उस पर काम होगा। अब रह गया बात उच्च शिक्षा का, जिसमें हम और आप हैं। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, ये परीक्षा समय के साथ काफ़ी विवादों में आता जा रहा है। नए डेट्स आ चुके हैं। कोर्ट के में जो सीबीआई ने जो चीज़ें पेश की उसमें ये मालूम पड़ रहा है कि यू कैन से पेपर लीक नहीं हुआ था। ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। स्टूडेंट्स ना ही इधर के हैं ना ही उधर के हैं, वो करें तो करें क्या। मेरे पास भी दिन भर में 10, 20, 50 कॉल्स कई बार आ जाते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर क्या होने जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो पढ़ने बैठ रहे हैं तो उनके दिमाग में यू कैन से एक अलग ही यू कैन से चीज़ें चल रही हैं कि भाई पढ़ें, कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा क्या, बहुत तरह की चीज़ें हैं। हालांकि कल शिक्षा मंत्री जी ने एक चीज़ बड़े मजबूती के साथ कहा कि डेट्स रिलीज़ हमने किया है और उस डेट्स पे एग्ज़ाम होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि जो सीबीआई के रिपोर्ट्स हैं अब उसमें पेपर लीक नहीं है, यहाँ पे एग्ज़ाम फिर से होगा। तो कुछ भी कह पाना अभी बहुत कठिन है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, बट ये कह पाना बहुत कठिन है कि क्या होगा। लेकिन क्योंकि कुछ समय मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला है, तो इस महीने के अंत तक यानी 30 या यू कैन से 30 जुलाई तक या 1 अगस्त तक मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। तो आप में से जो लोग बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, 4 से 5 दिन और इंतज़ार करिए। कुछ ना कुछ सटीक और मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचेगा एग्ज़ाम को लेकर के। दूसरी बात यह है कि कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस बदलेगा क्या। देखिए साथियों, सिलेबस बदलना है ऐसा तय है, लेकिन सिलेबस आपका जब भी बदलेगा तो इम्प्लीमेंटेशन कम से कम 6 महीना या 1 साल बाद होगा। तो मान के चलिए कि अगर सिलेबस नया आता भी है तो अगले साल जो भी होना है जून 2025 साइकिल से ही होगा। उससे पहले आपका जो पुराना सिलेबस है, जो पुराना पैटर्न है, उसी पे एग्ज़ाम होगा। तो सिलेबस को लेकर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न, डाउट आप मत रखिए। एक बात। दूसरी बात ये कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कई लोग कह रहे हैं सर नेगेटिव, तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आगे भी होने के कोई चांसेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन का है। वहाँ पे आपकी बुद्धिमत्ता का जांच होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव भी नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी बात साथियों ये है कि एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जैसे जिन बच्चों का जेआरएफ होता है या जो नेट करते हैं या जिनका नेट नहीं है, आजकल पीएचडी का जो फॉर्म्स आ रहा है, अलग अलग जगहों पे आप लोग एडमिशन ले रहे हैं। मेरा ये कहना है कि भाई जो जेआरएफ का अमाउंट है उसको बढ़ा करके कम से कम 65,000, 70,000, कम से कम 65, मैक्सिमम 70,000 किया जाना चाहिए। और जेआरएफ के साथ साथ जो नॉन नेट फेलोशिप का मुद्दा है, नॉन नेट फेलोशिप में तो मुझे लगता है भारत में लाखों बच्चे जो है नॉन नेट फेलोशिप का लाभ लेते हैं, जिसमें महज 8 से 12,000 रुपये आपको मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसको लेकर के वो कब बदलेगा। 2008 में ये चीज़ें लागू हुई थी, आज 2024 है, 16 साल से ज़्यादा वक्त निकल गया, अभी तक वो अमाउंट आपका नहीं बढ़ा है। तो वो भी बढ़ना चाहिए। मैं जो बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं जिनके पास काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, कि आप इन चीज़ों पे भी आवाज़ उठाएं, इन मुद्दों को भी आगे लेकर के जाएं, क्योंकि नेट जेआरएफ एग्ज़ाम तो आज नहीं तो कल होना ही है। क्वालिफाई कुछ बच्चे अभी होंगे, कुछ बच्चे दिसंबर में होंगे, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं। इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, इतना लोग मेहनत करते हैं, साल साल 2-2 साल बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि जिनका नेट है उनको भी फेलोशिप कम मिलता है। तो नेट फेलोशिप करके भी कुछ आ सकता है क्या, या नॉन नेट फेलोशिप जो मिलता है कम से कम वो मान लीजिए अगर 10,000 है, 8,000 है, 12,000 है, क्या वो बढ़ करके कम से कम 30,000, 35,000 की एक स्टैंडर्ड अमाउंट
8,000 10,000 में आप क्या क्वालिटेटिव रिसर्च करोगे? मेरा प्रश्न ये है। मैं बहुत यू कैन से टू द पॉइंट बात आपसे कर रहा हूँ कि इतने कम अमाउंट में आप क्या रिसर्च कर लोगे। और जहाँ तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात है, वो भी अभी जो है आपका, मैं 50 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, टीए और यू कैन से एचआरए और डीओ मिला के मुश्किल से आपका 42 44 ऐसा करके आता होगा अकाउंट में, डिपेंड अपॉन सिटीज़। तो यू कैन से आपको नहीं लगता कि समय के साथ जितनी महंगाई है और सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, तो भाई फेलोशिप भी बढ़े ताकि स्टूडेंट बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है अपना पीएचडी करें। ये विषय भी बड़ा गंभीर है, मुझे लगता है कि इस पे भी बात करनी चाहिए। मैं बहुत जल्द एक औपचारिक रूप से एक पत्र लिखूंगा, कल ही लिखने जा रहा हूँ। उसमें पूरे भारत से कम 500 मेरे बच्चे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्टूडेंट्स से कम मैं उस पर साइन करवा लूँगा, डिजिटल सिग्नेचर, और माननीय मंत्री जी को भेजूंगा। साथ के साथ पीएमओ में भी मैं उसको भेजूंगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मेरा प्रयास छोटा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी पहुंच, लेकिन रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पे गिलहरी ने भी यू कैन से राम सेतु बनने में मदद किया था। हो सकता है कि मैं गिलहरी ही हूँ, लेकिन मैं गिलहरी प्रयास करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, देश के छात्रों के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो हम सभी का जब प्रयास होगा, हो सकता है हमारा प्रयास छोटा ही हो, लेकिन ये छोटा प्रयास जब ऊपर तक जाएगा, ये बातें जाएगी, ये विषय जाएगा, और जब सरकार को ये पता लगेगा कि स्टूडेंट इन मुद्दों पे भी बड़े सीरियस हैं, बात कर रहे हैं और एकत्रित हैं, यूनाइटेड हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बहुत ही बेहतर होगा, उज्जवल होगा। जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, इतना मेहनत करने के बाद मुझे एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है कि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ, और साथ के साथ और भी बहुत तरह की चीज़ें जो अपना भी एक्सपेंस है उसको भी मैं निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि पीएचडी करते टाइम आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप कुछ और भी जॉब करें, और आपको अलाउ भी नहीं होता। तो सरकार को ये होना चाहिए कि कम से कम आपको जो नॉन नेट फेलोशिप है या जेआरएफ है वो इतना तो मिले कि भाई आप आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर के 4 साल 5 साल रिसर्च करो। तो मैं तो यूजीसी नेट के साथ साथ यूजीसी नेट के बाद के जो चीज़ें हैं मैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। और वही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए भी मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे ईमानदारी के साथ, प्यार के साथ, निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कुछ ना कुछ ज़रूर बदलेगा और अच्छा होगा, हमारे पक्ष में होगा। और अगर आप चुप बैठे रहेंगे, आप शांत बैठे रहेंगे, आप सरकार के साथ पत्राचार नहीं करेंगे, उनको मेल नहीं करेंगे, या जो भी हमारी ताकत है उस ताकत को लगाकर हम अगर अपने आवाज़ को ऊपर तक नहीं पहुँचाएंगे, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको तो हर तरह की सुविधा है। जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास वो अगर जो काम आज होना है 2 साल बाद भी हो, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हमको आपको पड़ेगा ना। जो स्कॉलर्स हैं, जो यू कैन से स्टूडेंट्स हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा करके जो है नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई मान लीजिए कि एटीएम में काम, मतलब मीनियल जॉब भी करके एक दिन सपना है कि भाई जेआरएफ करेंगे मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग एडुकेटर्स हैं, शिक्षाविद होने के नाते मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की चिंता हमें करनी चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, और हमें मिल करके जो है इन विषयों पे भी। तो बहुत जल्द मैं कल ही एक लेटर लिखूंगा, उसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा, उस पर डिजिटल सिग्नेचर भी मैं अपने स्टूडेंट से करवा लूँगा और उसको आगे भेजूंगा, ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक हों। और साथ के साथ मैं कोशिश करूँगा कि और भी एडुकेटर्स, मैं तो मान लीजिए कि हमारे पास दायरा है, लेकिन जिनके पास 10-10 लाख 5-5 लाख स्टूडेंट्स का है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी कोलैबोरेट करने का कोशिश करूंगा कि भाई आप भी इस मसले पर ऊपर तक, एनटीए तक, यूजीसी को आगाह करें और इन चीज़ों में बेहतर करें, ताकि भारत के लाखों बच्चों को इससे लाभ हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना प्यार देते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला होता है हर एक वीडियो में, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ और रहने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।